हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चेंसो मैन के एपिसोड 7 में। एक छोटे से रिवाइंड के बाद वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड 6 के आखिर में अपन ने देखा था कि कोबिनी गलती से आकी को चाकू मार देती है और देंजी इटर्निटी डेविल के मुंह में कूद जाता है। अब आगे एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहां देंजी इटर्निटी डेविल का मुंह काट के बाहर निकल जाता है, जिससे इटर्निटी डेविल को बहुत दर्द होता है। दर्द से चिल्लाते हुए इटर्निटी डेविल कहता है तो तुम जिंदा थे चेनसो। ये कह के वो देंजी का हाथ अलग कर देता है, लेकिन देंजी अपनी चेनसो की रस्सी खींच के दोबारा रीजनरेट हो जाता है और उस पर अटैक करने लग जाता है। ये सब देख के हामेनो, अराई और कोबिनी बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि इससे पहले उन्होंने देंजी को चेनसो मैन में बदलते हुए नहीं देखा था। फिर पावर कहती है देंजी का बहुत ज्यादा खून निकल रहा है और अगर उसके अंदर खून की कमी हुई तो उसकी चेनसो अंदर चली जाएंगी। फिर अपन देंजी और इटर्निटी डेविल की लड़ाई देखते हैं, जहां वैसा ही होता है जैसा पावर ने कहा था। अपनी चेनसो को अंदर जाते देख देंजी समझ जाता है कि उसके अंदर खून की कमी हो गई है, तो वो इटर्निटी डेविल से कहता है खून जो नाले के पानी जितना गंदा होता है उसको भी मैं अगर तुम्हारा चेहरा देखते हुए पीऊं तो स्ट्रॉबेरी जैम जैसा लगेगा। ये कह के वो इटर्निटी डेविल का खून पीने लग जाता है। देंजी की ये हरकत देख के हामेनो को अपना मास्टर याद आ जाता है और फिर अपन हामेनो का पास्ट देखते हैं, जहां हामेनो अपने मास्टर किशिबी के साथ अपने पुराने पार्टनर्स की कब्र पर आई होती है। किशिबी हामेनो से कहता है तुम्हारे सारे पार्टनर नॉर्मल थे, इसीलिए तो वो डेविल के हमलों से डर गए थे और डर डेविल को और ज्यादा ताकतवर बनाता है, तो वो मर गए। और वो बच्चा कैसा है आकी, क्या उसका दिमाग हिला हुआ है या वो भी बाकियों की तरह ही नॉर्मल है? हामेनो, जो भी गन डेविल को मारने निकला हो तो उसका दिमाग सही कैसे हो सकता है? तो किशिबी कहता है कोई भी हंटर ऐसा नहीं है जिसने गन डेविल को मारने का सपना ना देखा हो, और ये सब नॉर्मल थे तो डेविल को पता था इन्हें डराना कैसे है। लेकिन किसी का दिमाग हिला हुआ हो तो डेविल भी उससे डर जाता है, क्योंकि डेविल को समझ नहीं आता कि वो आगे क्या करेगा। किशिबी ये सब बातें अल्कोहल पीते पीते कर रहा होता है, तो हामेनो कहती है मास्टर आप कुछ ज्यादा ही नहीं पी रहे किशिबी, क्योंकि मैं अपना दिमाग के कुछ नट हिलाना चाहता हूँ। फिर किशिबी वहाँ से जाने लग जाता है और जाते जाते कहता है तुम्हें आकी को अच्छी तरह ट्रेन करना होगा, क्योंकि वो बहुत मेहनत से गन के पीसेस ढूंढ रहा है और आज नहीं तो कल वो गन डेविल तक पहुंच ही जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हामेनो और आकी खाना खा रहे होते हैं। खाते वक्त हामेनो आकी से पूछती है क्या तुम मेरे साथ सिविलियन डेविल हंटर वाली साइड पे शिफ्ट हो गए? वहां अपन को अच्छा खाना भी मिलेगा और ज्यादा ताकतवर डेविल से लड़ना भी नहीं पड़ेगा। आकी मना कर देता है। फिर हामेनो सिगरेट पीते हुए सोचती है अगर आकी गन डेविल से लड़ेगा तो वो पक्का हार जाएगा, इसलिए नहीं कि वो ताकतवर नहीं है बल्कि इसलिए कि वो सबकी तरह नॉर्मल है। फिर अपन करंट टाइम में आते हैं जहां देंजी इटर्निटी डेविल से काफी देर से लड़ाई कर रहा है। लड़ाई के दौरान इटर्निटी डेविल देंजी का सर धड़ से अलग कर देता है, तो ऊपर से हामेनो अपने गोस्ट डेविल की मदद से देंजी की रस्सी खींच देती है, जिससे देंजी दोबारा खड़ा होकर लड़ाई करने लग जाता है और इटर्निटी डेविल दर्द से चिल्ला रहा होता है। फिर अपन को 3 दिन का टाइम स्किप देखने को मिलता है, जिसके बाद आकी हामेनो से पूछता है कितना टाइम गुजर गया है, मैं कब से बेहोश था? हामेनो कहती है तकरीबन 3 दिन या उससे ज्यादा से, और अब लड़ाई खत्म हो गई है तो मुझे सोने दो। आकी खत्म हो गई है। फिर अपन नीचे देखते हैं देंजी को जो खून से पूरा भरा हुआ है और उसे इटर्निटी डेविल कह रहा है ये रहा मेरा दिल, मुझे मार दो, अब मुझसे और दर्द बर्दाश्त नहीं होता। देंजी क्या तुमने हार मान भी ली? अभी तो मुझे अच्छा लगने लगा था। ये बोल के देंजी इटर्निटी डेविल का दिल काट देता है और डिवीजन 4 जिंदा होटल से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल के देंजी कहता है मुझे एक गन का पीस भी मिल गया, और फिर वो गिर जाता है तो हामेनो उसको पकड़ लेती है और कहती है कोबिनी और अराई तुम दोनों इस इंसिडेंट के बारे में माकीमा को बताकर आ जाओ, मैं और पावर इन दोनों को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है कई दिन बाद का, जहां आकी और हामेनो किसी डेविल को मार के गन का पीस निकाल रहे होते हैं। तभी हामेनो आकी से कहती है अपन को एक पार्टी रखनी चाहिए। आकी पूछता है क्यों? हामेनो क्योंकि अराई और कोबिनी अपनी डेविल हंटर वाली जॉब छोड़ के जा रहे हैं। मुझे लगता है वो दोनों अभी तक इटर्निटी डेविल वाले हादसे से डरे हुए हैं और वो शर्मिंदा भी है देंजी को मारने की कोशिश करने वाली हरकत से। आकी कहता है तुमने भी तो देंजी को मारने की कोशिश की थी। हामेनो इसीलिए मैं चाहती हूँ खाने के ऊपर हम सब लोग देंजी से माफी भी मांग लें, और क्या पता देंजी के माफ करने के बाद वो दोनों भी रुक जाएं। इतने में आकी को गन का एक छोटा पीस मिल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद आकी कहता है अगर अपन डिनर पार्टी रखने वाले हैं तो वो इसी हफ्ते होगी, क्योंकि अगले हफ्ते मिस माकीमा क्योतो जा रही हैं और मैं उन्हों के बिना पार्टी नहीं करूंगा। फिर आकी आगे बताता है मिस माकीमा क्योतो
से देंजी के लिए मदद लेने जा रही हैं क्योंकि किसी वजह से डेविल देंजी को मारने की कोशिश कर रहा था। फिर आकी हामेनो से पूछता है तुम्हें क्या लगता है देंजी के बारे में। हामेनो कहती है मुझे लगता है उस डेविल को कुछ ऐसा पता था जो अपन को नहीं पता और मैंने ऐसी डेविल फॉर्म आज से पहले कभी नहीं देखी। लेकिन इससे बड़ा सवाल ये है कि माकिमा देंजी के बारे में इतना क्यों सोच रही है। नॉर्मली वो जगह जगह घूमती रहती है लेकिन देंजी जब से टोक्यो आया है वो यही है। क्या पता माकिमा को भी देंजी का सीक्रेट पता हो। तो आकी कहता है अपन कोशिश करेंगे माकिमा से पार्टी में देंजी के बारे में पूछने की। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पूरा डिवीजन 4 और 4 नए लोग पार्टी कर रहे हैं। उन 4 में से अपन को सिर्फ 2 का नाम बताया गया है। फिर हामेनो सब लोगों को बताती है कि माकिमा पार्टी में लेट हो जाएगी। इसके बाद आकी फूशी से पूछता है तुम अपनी वाली फ्रेंड को क्यों नहीं लाए। फूशी उसको देखकर सब लोग डर जाते लेकिन तुम्हारी वाली सही दिखती है आकी और वो होशियार भी लगती है। तभी टेबल के दूसरी तरफ एक हंटर देंजी से कहता है तुम और खाना क्यों नहीं मंगवाते। देंजी कहता है मुझे ये मेन्यू समझ ही नहीं आ रहा। और तभी देंजी को याद आता है हामेनो की वो किस वाली बात। तो वो हामेनो को याद दिलाता है। तो हामेनो कहती है जब मुझे नशा चढ़ जाएगा तब मैं तुम्हें किस दूंगी लेकिन उससे पहले तुम्हें पूरी टीम को माफ करना होगा तुम्हें मारने की कोशिश करने के लिए। देंजी कहता है मैंने माफ कर दिया। फिर पीछे से हंटर देंजी से कहता है तुम सब लोग नए हो तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओ। ये सुन के आकी कहता है इंट्रोड्यूस करवाओ लेकिन अपने कॉन्ट्रैक्टेड डेविल के बारे में नहीं बताना। तो वो हंटर कहता है तुम्हें अपनी टांग अड़ाना जरूरी था क्या आकी। फिर देंजी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है जहाँ वो बताता है मैं 16 साल का हूँ और मेरी हॉबी खाना और सोना है। देंजी के बाद अराई अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है अराई मैं 22 साल का हूँ और मेरा कॉन्ट्रैक्ट फॉक्स डेविल के साथ है। तो देंजी कहता है तुम्हारा और आकी का कॉन्ट्रैक्ट एक ही डेविल के साथ है। आकी वो इसलिए क्योंकि फॉक्स डेविल अच्छे डेविलों में शुमार होता है और भी कई डेविल हंटर है जिन्होंने फॉक्स डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। तो हामेनो कहती है लेकिन कुछ ही लोग फॉक्स डेविल का मुंह इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर कोबिनी कहती है मैं 20 साल की हूँ लेकिन मेरा कॉन्ट्रैक्टेड डेविल एक सीक्रेट है और मेरी हॉबी अच्छी चीजें खाना है। इसके बाद हामेनो फूशी से पूछती है तुम्हारे न्यू मेंबर कहाँ है। फ्यूशी इतना कैजुअली जवाब देता है कि वो सब लोग मर गए। ये सुन के हामेनो हंसते हुए कहती है रेस्ट इन पीस। तो आकी कहता है अब हामेनो पूरी तरह से नशे में है। फिर हंटर कहती है लोग तो ऐसे गिर रहे हैं जैसे कोई मक्खी हो। हामेनो लेकिन देंजी नहीं मरेगा क्योंकि उसे मुझसे किस चाहिए। तभी बराबर में बेटा हंटर देंजी से कहता है जब हामेनो नशे में होती है तो वो सब लोगों को किस करने लग जाती है उससे बचना मुश्किल है। तो देंजी कहता है मेरी फर्स्ट किस। तभी माकिमा आ जाती है और देंजी से पूछती है क्या तुम किसी को किस करने वाले हो। देंजी कभी नहीं। हामेनो क्या तुम मुझे किस नहीं करोगे। देंजी बिल्कुल करूंगा। फिर तो देंजी मुश्किल में पड़ जाता है और अपने दिल में सोचता है कि मैं नहीं चाहता मुझे मिस माकिमा किस करते हुए देखे। फिर देंजी टॉपिक बदल देता है और माकिमा से कहता है मिस माकिमा आपको पता चला मुझे एक गन का पीस मिला था। माकिमा मुझे पता चला अच्छी बात है। फिर आकी माकिमा से कहता है आजकल गन पीस वाले डेविल कुछ ज्यादा ही नजर आने लगे हैं और कुछ डेविल तो देंजी को मारने की कोशिश भी कर रहे थे। आपको कुछ तो पता होगा देंजी के बारे में मिस माकिमा। तो माकिमा कहती है अगर तुमने मुझसे ज्यादा ड्रिंक पी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। फिर अगले ही सीन में आकी अल्कोहल पी पी के गिर चुका है। फिर थोड़ी देर बाद हामेनो देंजी को किस करती है लेकिन देंजी के जहन में सिर्फ ये चल रहा होता है कि मिस माकिमा ने मुझे देख लिया किस करते हुए। लेकिन जब देंजी को मजा आने लगता है तो हामेनो उसके मुंह में उल्टी कर देती है जिसको देख पावर कहती है देंजी ने कसम खाई थी कि उसके मुंह में कोई भी खाने की चीज जाएगी तो वो उसे निगलेगा जरूर जाया नहीं करेगा। और देंजी ऐसा ही करता है वो उस उल्टी को निगल जाता है। लेकिन इसके बाद देंजी खुद उल्टियां करने लग जाता है और अराई भी उसके साथ जाता है उसकी मदद करने। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ सब लोग माकिमा को थैंक्स कर रहे होते हैं सारा बिल पे करने के लिए। तो माकिमा पूछती है देंजी और हामेनो कहाँ हैं। फूशी हामेनो देंजी को लेके अपने घर चली गई है। फिर अपन देखते हैं देंजी को जो हामेनो के घर पे होता है और वो कहता है मेरा सर घूम क्यों रहा है मुझे पानी चाहिए। तभी हामेनो जो पूरी तरह से नशे में होती है देंजी को एक असल फ्रेंच किस देती है। इसके बाद वो कहती है तुम माकिमा से प्यार करते हो है ना। मुझे लगता है तुम्हें मूव ऑन कर देना चाहिए। मैंने आकी को भी समझाया था लेकिन वो मानता ही नहीं है। फिर वो अजीब हरकतें करने लग जाती है और कहती है देखो मैं अब एक गाय हूँ। इसके बाद वो देंजी के बराबर में लेट जाती है और उसके कान में कहती है क्या तुम वो करना चाहोगे। और इसी सीन पे एपिसोड 7 खत्म होता है। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।